स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 11 टाइलिंग यानी पट्टीकरण, क्षेत्रफल और परिमाप के पाठ में क्षेत्रफल पर बात करेंगे। पिछले पाठ में हमने क्षेत्रफल के बारे में आपको बताया था कि क्षेत्रफल किसी भी क्षेत्र का अपना क्षेत्र घेरे हुआ है। जैसे हम लोग गुणनफल में गुणन का एक रिजल्ट रखते हैं, एक फल मिलता है। जैसे हम लोग को भाग देने में शेष फल होता है, तो जो बचा हुआ शेष होता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। तो इसी तरह से क्षेत्र का जो पूरा फल होगा, यानी जो उसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुसार वो जितना जगह घेरे हुआ है वो उसका क्षेत्रफल होगा। ये हमने पिछले पाठ में सीखा। पिछले पाठ में हमने आपको बताया था इसके मात्रक के बारे में कि अगर लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में दी हुई है तो फिर क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगर लंबाई चौड़ाई मीटर में दी हुई है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर होगा। और अगर लंबाई जो है चौड़ाई लंबाई जो है वो दी हुई है मिलीमीटर में तो इस फल का जो मात्रक होगा वो वर्ग मिलीमीटर होगा। तो इतनी बातों के सीखने के बाद हम लोग आज पाठ में क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका सूत्र से सीखेंगे कि फार्मूला के जरिए कैसे हम लोग क्षेत्रफल को मालूम करेंगे। तो इसमें हम लोग आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। आइए पाठ की ओर चलते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे पेज नंबर 96 पे है आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें देखिए है कि यहाँ एक आयत का चित्र है जिसकी लंबाई आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर वाले वर्ग में इसको विभाजित करते हैं। किस तरह विभाजित करते हैं? तो 2 सेंटीमीटर जिधर है उधर 1-1 सेंटीमीटर अलग अलग करके बीच से एक लकीर लिए और फिर 5 सेंटीमीटर जो है उसमें हम 5 लकीर में 1-1 सेंटीमीटर करके 5 भाग में बांट दिए। अब इसको गिनिए आप कितना हुआ। 5 को अगर देखिएगा तो 5 ऊपर और 5 नीचे यानी 10 वर्ग इसमें है और यही इसका 10 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। और ये लंबाई गुने चौड़ाई से भी निकल जाएगा। जब 2 से 5 को गुना करेंगे तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा 5 दूना 10। तो आयत का सूत्र हमें मिला लंबाई गुने चौड़ाई। क्या सूत्र मिला? लंबाई गुने चौड़ाई। आपके स्क्रीन पर देखिए एक सवाल है, दिए गए आयत चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आयत चित्र जो आपके पृष्ठ पर दिया हुआ है इसमें देखिए इसका 4 सेंटीमीटर इधर है और 6 सेंटीमीटर इधर है। ठीक है, लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो हम लोग हल लिखेंगे उसमें लिखेंगे लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, फार्मूला तो मालूम ही है हम लोग को, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 6 चौके 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया फार्मूला से, लंबाई गुने चौड़ाई। अब आइए आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। ये प्रश्न आपको हल किया हुआ है कि वर्ग का किस प्रकार क्षेत्रफल निकल रहा है। तो देखिए इसमें 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, यानी कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। तो ये चारों भुजा बराबर है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो आयत के तरह ही वर्ग का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग इसके किनारों को आपस में गुना करेंगे। वहाँ लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना करते थे, यहाँ पे भी करेंगे। तो सभी भुजा बराबर है तो भुजा गुने भुजा, तो 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर से गुना किए 25 वर्ग सेंटीमीटर आए। तो हमको एक फार्मूला मिला कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा, जो पिछले बार भी हमने आपको बताया था। आइए इसी फार्मूले पर, इसी सूत्र पर एक प्रश्न को हल करते हैं। आपके स्क्रीन पर पेज नंबर 97 पर प्रश्न है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि उत्तर में वर्ग की एक भुजा, कितना भुजा दिया हुआ है?
बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? इसमें तो लंबाई और चौड़ाई दोनों यही है, तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा गुने भुजा। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर बराबर 144 वर्ग सेंटीमीटर। 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसमें जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसको बनाइएगा। अगला प्रश्न जैसे है, एक रुमाल के किनारे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी 25 को 25 से गुना करके आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद है कि उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित है। इसमें 6 सवाल दिया हुआ है, किसी में 5 सेंटीमीटर है भुजा, किसी में 15 सेंटीमीटर, किसी में 6 सेंटीमीटर। तो बस आपको भुजा से भुजा को गुना करना है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने इस पाठ में क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका सीखा कि किस तरह से आयत का क्षेत्रफल निकालने में हम लोग लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना करके निकालते हैं, और फिर हम लोग वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालने लगे तो भुजा को भुजा से गुना किया। वास्तव में देखिए तो दोनों बराबर ही था। भुजा और भुजा जो हम लोग कह रहे थे भुजा गुने भुजा, तो वो लंबाई और चौड़ाई थी, लेकिन चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो गई, तो हम लोग इसको भुजा गुने भुजा लिखे। तो किसी भी चौकोर स्थान का जो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें हम लोग लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं तो क्षेत्रफल निकलता। आज हमने ये सीखा। आप इस पाठ के बाद जो है परिमाप के विषय में पढ़ेंगे। अगले पाठ में हमारी मुलाकात होगी जब हम आपको पेरीमीटर यानी परिमाप के बारे में बताएंगे। तो आज के पाठ में इतना ही, अगले पाठ में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।